यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने थे। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान भी था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वालों को यही लगता था कि यह लड़का जरूर एक दिन कुछ बड़ा करेगा, हमारे गांव के हालात ठीक करेगा, हमारे गांव को आगे लेकर जाएगा। और उस जवान लड़के को भी यह विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है। इसीलिए वह हमेशा चौड़ा होकर चलता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसकी आंखों में हमेशा जोश और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता था। और यह आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था। इस आत्मविश्वास के पीछे थी उसकी कड़ी मेहनत, क्योंकि वह घंटों घंटों तक तलवारबाजी सीखता रहता था, तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। ऐसे ही कई बार जब वो तलवारबाजी करके घर वापस आ रहा होता था तो रास्ते में कई सारी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थी और बदले में वह भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। वह उनमें से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वह उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वह वापस से अपने घर आकर अपनी तलवार की धार को तेज करने में लग जाता और फिर उसे लेकर तलवारबाजी का अभ्यास करता। ऐसे ही वो रात में और भी ऐसे कई सारे काम करता जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में उसकी मदद करते थे। अब यही उसका नियम बन चुका था। ऐसी ही एक अंधेरी रात को वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार को तेज कर रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। यह आवाज़ उसका नाम पुकार रही थी। लड़का जैसे ही यह आवाज़ सुनता है वह तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है वह देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, बल्कि सफ़ेद और लाल रंग की कोई चीज़ हवा में उड़ रही होती है। यह सफ़ेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज़ एक आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा देखने में बड़ी अजीब थी, क्योंकि ना तो यह स्त्री जैसी लग रही थी और ना ही पुरुष जैसी, ना ही खुश ना ही उदास। बड़े ही अजीब हाव भाव के साथ वह हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही वह बोलती है, मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वह डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर क्योंकि यह इतनी अजीब घटना घट रही थी, इसीलिए उसने थोड़ा उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो ठीक है, तुम मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनते ही वह आत्मा फूंक मारकर एक छोटा सा बादल बनाती है, जिसके अंदर उस लड़के को वह चमकदार तलवार दिखाई देने लगती है जो पूरी तरह से सोने से बनी थी और उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसे हाथ में लेकर एक योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य थोड़ी देर तक रहता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन यह सब देखकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, यह तो सच में बहुत ही मज़ेदार और काम की आत्मा है। उसके दिमाग में एक विचार और आता है जो किसी भी नौजवान लड़के के दिमाग में आमतौर पर आता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। वह जैसे ही यह बोलता है उसके सामने फिर एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की जितना उसने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। उस लड़की के लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी और गहरी नीली आंखें होती हैं, सुंदर सा चेहरा और एक बहुत ही आकर्षक सा शरीर होता है, जिसे देखकर वह जवान लड़का एकदम जम सा जाता है, या ये कहो कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की को ही एकटक देखता रहता है। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का अपने होश में वापस आता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, अब मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनते ही वह आत्मा फिर से एक बादल बनाती है, जिस पर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा की तस्वीर उभर कर आती है। वह योद्धा देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो कि एक एक करके सभी दूसरे योद्धाओं को मार रहा था। उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी को देखकर वह लड़का बहुत ही प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी इसी के जैसा योद्धा बनूंगा। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद वह लड़का उस आत्मा से बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बोलने के बाद
लड़का वापिस से अपनी तलवार की धार को तेज करने में लग जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह आत्मा लड़के की बात का जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुछ और नहीं देखना तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे कुछ देखने का तो तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ वो सारी चीज़ें दिखा दूंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह जवान लड़का कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने के काम में लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बीच बीच में उस लड़के को उन सभी चीज़ों की याद आती है जो उसने देखा होता है। इसीलिए कई बार वह लड़का अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाता है, उस आत्मा को देखता है और वापस घर आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी के अभ्यास के बाद जब वह